मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा तुम्हारा पूरा परिवार। मेरे बच्चे, कोई बार बार आपके जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग तुम्हारे जीवन को नकारात्मक बनाने के लिए कर रहा है और तुम इस बात से अनजान हो। यह संदेश आप तक पहुंचाना प्रमाण है कि यह आपके लिए है, क्योंकि अभी आपको इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इतना क्या रूठना खुद से, खुद में ही खो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने आप से इतना नाराज क्यों होते हो? अपने निर्णय पर संदेह क्यों करते हो? मैं जानता हूँ तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मर चुकी हैं और नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रही हैं। मेरे बच्चे, जितना ही तुम उनकी ओर आगे बढ़ते हो वह तुमसे उतना ही आगे चली जाती हैं। इसका मुख्य कारण है तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर तुम सत्य से अवगत हो जाओगे। मेरे बच्चे, अपनी इच्छाओं को जल्दी ही पूरा होते देख पाओगे। कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे आसपास मौजूद है और वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य गुप्त रूप से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए कार्य को बिगाड़ना चाह रहा है। इसी कारण तुम्हारा जीवन में अचानक एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही नहीं, वह तुम्हारी मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहा है ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे बच्चे, ऐसे ही गुप्त शत्रु से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के समक्ष नहीं करनी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हारी गुप्त शत्रु का प्रहार उनकी ओर वापस भेज दूंगा जो उन्हें सजा दी जा सके। तुम्हारी इच्छा है जल्दी से जल्दी पुण्य हो ताकि तुम उस माध्यम में प्रवेश कर सको जो तुम्हारी अपनों का जीवन है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना। हम सारा दिन अपने लिए जैसा सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी इतनी बातें अपने लिए गलत शब्द और गलत विचारों का प्रयोग किया है। मेरे बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं, वह उस बात को सोचते हैं जो वह अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए दिन भर वही सोचते हैं जो जीवन में चाहते हैं और वही होते हैं सच्चे आकर्षण के केंद्र। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वह सब कुछ मिल गया है जो तुम मांग रहे थे। तुम अपने सपनों के महल में रहते हो। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर हैं। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर की आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रही है। 1111 के साथ लिखें, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। यदि तुमने स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया तो शीघ्र ही तुम देखोगे तुम्हारा जीवन
चमत्कारी रूप से बदल रहा है। सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक होने जा रहा है। आज तुमने अपनी इच्छा रखी और प्रणाम किया, उसे तुरंत तुम्हारे पास लाने के लिए कार्य करने में जुट जाएंगी। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करते हो तुम्हारा मन आनंदित होता है। अपने मन तक ही सीमित रखना। तुम्हारे समक्ष बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते हो। तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता है। तुम्हें अंदर से तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारी हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। लोग न जाने क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं तो कभी तुम्हारे बारे में बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद से, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत बोलकर। तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदैव दूसरों का भला करते आए हो। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए बस एक लाइक कर दीजिए। तुम किसी भी अपना शत्रु नहीं मानते हो, परंतु कुछ लोग तुमसे इतनी ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता है। वह लोग बहुत गंदी सोच के इंसान हैं। वह तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं। सदैव नई नई चाल से, नए नए छल से तुम्हें परेशान करना चाहते हैं और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताते हैं। तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा काम किया है कि तुमने कभी किसी पर भी किसी बात का घमंड नहीं किया। कोई तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई बात का फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बच्चे, बुरी चीज़ों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ पाए हो। क्या तुम यह बात जानते हो? तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए न जाने कितनी गंदी चालें चली हैं, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, नहीं उनके किसी भी